बच्चों, आज हम पढ़ेंगे एरोमेटिक यौगिक, जिन्हें हम इंग्लिश में एरोमेटिक कंपाउंड्स भी कहते हैं। तो क्या है एरोमेटिक यौगिक? हम कार्बनिक यौगिक पढ़ रहे थे। कार्बनिक यौगिकों को हमने दो भागों में वर्गीकृत किया था, खुली श्रृंखला यौगिक और बंद श्रृंखला यौगिक। तो खुली श्रृंखला यौगिकों को हमने तीन भागों में बांटा था, एल्केन, एल्कीन और एल्काइन। और बंद श्रृंखला यौगिक को दो भागों में बांटा था, समचक्रीय और विषम चक्रीय। तो जो समचक्रीय होते हैं उनमें समान चक्र में समान परमाणु होते हैं, यानी कार्बन परमाणुओं की ही चक्र या वलय बनती है। तो समचक्री को भी हम दो भागों में बांटते हैं, एरोमेटिक और एलिसाइक्लिक। तो एरोमेटिक क्या है उसको हम डिटेल में पढ़ते हैं। इन यौगिकों में 6 कार्बन परमाणुओं की श्रृंखला या वलय पाई जाती है, जिसमें एकांतर क्रम में 3 एकल आबंध तथा 3 द्विआबंध पाए जाते हैं। चूंकि हम जानते हैं एरोमेटिक कंपाउंड्स या एरोमेटिक यौगिक कौन से यौगिक हैं, ये बंद श्रृंखला यौगिक हैं, अर्थात इनमें कार्बन परमाणुओं की वलय या बंद श्रृंखला या जिसे हम रिंग कहते हैं, चक्र कहते हैं, वो पाई जाती है। ठीक है। अब ये समचक्रीय यौगिक है, यानी जो इनका चक्र बनेगा, वलय बनेगा, उसमें सभी कार्बन परमाणु ही पाए जाएंगे, इसलिए ये समचक्रीय कहलाते हैं। अब इनका नाम है एरोमेटिक। तो ये जो यौगिक हैं इनमें 6 कार्बन परमाणुओं की वलय पाई जाती है। ठीक है। हमेशा जो एरोमेटिक यौगिक हैं उनमें सिर्फ 6 कार्बन परमाणुओं की ही वलय पाई जाती है, और इस वलय में एकांतर क्रम में, यानी एक के बाद एक, ठीक है, 3 एकल बंध और 3 द्विआबंध पाए जाते हैं। ठीक है। अब ये जो 6 कार्बन परमाणु की वलय होती है उसे हम बेंजीन वलय या बेंजीन रिंग भी कहते हैं। तो इसलिए ये यौगिक बेंजीनॉइड यौगिक भी कहलाते हैं, यानी जो 6 कार्बन परमाणु की जो वलय इन यौगिकों में पाई जाती है उस वलय को हम बेंजीन वलय भी कहते हैं। इसलिए ये जो एरोमेटिक यौगिक हैं इनको हम बेंजीनॉइड यौगिक भी कहते हैं। अब इन यौगिकों में एक विशेष प्रकार की गंध पाई जाती है। ये जो एरोमेटिक यौगिक हैं इनमें एक विशेष प्रकार की गंध पाई जाती है, और गंध को हम इंग्लिश में या अंग्रेजी में एरोमा भी बोलते हैं। तो इसलिए इन यौगिकों का नाम एरोमेटिक यौगिक पड़ा, इसलिए इन्हें हम एरोमेटिक यौगिक कहते हैं। अब उदाहरण से समझेंगे हम। ये देखिए, ये 6 कार्बन की बंद श्रृंखला या समृद्ध श्रृंखला, देखिए 1 2 3 4 5 6। तो 6 कार्बन वाली जो बंद श्रृंखला है उसको हम बेंजीन कहते हैं, इसीलिए ये यौगिक बेंजीनॉइड कहलाते हैं। और इनको हम एरोमेटिक यौगिक भी कहते हैं, क्योंकि इनमें एक विशेष प्रकार की अरोमा या गंध पाई जाती है, इसलिए ये एरोमेटिक यौगिक कहलाते हैं। तो ये जो वलय है या ये जो समृद्ध श्रृंखला है, बंद श्रृंखला है, इसमें एकांतर क्रम में आबंध होते हैं, द्विआबंध और एकल आबंध। देखिए, द्विआबंध है, फिर एकल आबंध है, फिर द्विआबंध है, फिर एकल आबंध है, फिर द्विआबंध है, फिर एकल। तो एकांतर क्रम में एक के बाद एक, फिर दूसरा, फिर एक, फिर दूसरा, इस तरह से अल्टरनेट जिसे हम बोलते हैं। तो अल्टरनेट ऑर्डर में या एकांतर क्रम में डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड या द्विआबंध और सिंगल एकल बंध व्यवस्थित रहते हैं। ठीक है, ये हो गया बेंजीन। अब ये देखिए, हाइड्रोजन, चूंकि कार्बन की संयोजकता पूर्ण करने के लिए हाइड्रोजन से ये अबंधित रहता है या संयुक्त रहता है, बंधा हुआ रहता है। कार्बन की संयोजकता 1 2 3 और 1 ये 4। ठीक है, इसी तरह से देखिए सब में 1 2 3 4, हर कार्बन की संयोजकता 1 2 3 4 पूर्ण हो रही है इस द्विआबंध और एकल आबंध के लगने से। ठीक है, तो ये हो गया बेंजीन का उदाहरण। अब दूसरा हम देखते हैं। इसमें भी चूंकि ये एरोमेटिक यौगिक हैं या बेंजीनॉइड यौगिक हैं, तो इनमें 6 कार्बन की ही वलय या रिंग पाई जाएगी। देखिए, इसमें भी है 1 2 3 4 5 6, यानी, और चूंकि समचक्री है, यानी ये जो रिंग है या वलय है उसमें सिर्फ कार्बन परमाणु ही पाया जाएगा। ठीक है, अब इसको समझिए। इसमें
एक OH ग्रुप जुड़ा हुआ है। OH को हम कहते हैं हाइड्रोक्सिल ग्रुप। OH वैसे हमने जब क्षारक पढ़ा था तो OH होता है हाइड्रोक्साइड, है ना। वही OH जो है उसको हम हाइड्रोक्सिल भी बोलते हैं या फिनॉल ग्रुप भी बोलते हैं, आगे हम पढ़ेंगे। तो इसलिए चूंकि इस बेंजीन रिंग में OH या फिनॉल ग्रुप जुड़ा हुआ है, इसलिए इसका नाम है फिनॉल। एल्कोहलिक ग्रुप जुड़ा हुआ है OH, जिसको हम एल्कोहलिक ग्रुप भी कहते हैं, हाइड्रोक्सिल भी कहते हैं, तो इसलिए इसका नाम पड़ा फिनॉल। ये देखिए हाइड्रोजन और कार्बन के बीच मैंने बंध नहीं दिखाया है, ये अपने आप में समझने वाली बात है। जब बंध नहीं लगा है इसका मतलब है कार्बन और हाइड्रोजन के बीच बंध है, ठीक है। तो अगर बंध नहीं भी लगा है तो उसका मतलब भी है कि बंध है इन दोनों के बीच। आप लगाएं या ना लगाएं उसकी आवश्यकता नहीं है, ठीक है। अब ये देखिए ये वाला यौगिक, इसमें भी 6 कार्बन की वलय है और इसमें क्या जुड़ा हुआ है NH2, जिसे हम कहते हैं अमीनो ग्रुप। तो इसलिए अमीनो ग्रुप जुड़ा हुआ है इसमें, तो इसका नाम हो गया एनिलीन, ठीक है। ये जो बेंजीन रिंग है इसमें अमीनो ग्रुप जुड़ा हुआ है NH2, इसलिए इसका नाम है एनिलीन। अब है अगला, ये देखिए उदाहरण, इसमें भी 6 कार्बन की बेंजीन रिंग है और इसमें CH3 या मेथिल ग्रुप जुड़ा हुआ है। मीथेन होता है CH4, उसमें से एक हाइड्रोजन हट गया तो वो बन जाता है मेथिल, तो ये है मेथिल ग्रुप CH3। और चूंकि ये बेंजीन रिंग में मेथिल ग्रुप जुड़ा हुआ है इसलिए इसका नाम है टॉल्वीन। तो ये हो गए एरोमेटिक यौगिक या एरोमेटिक कंपाउंड्स के उदाहरण।